जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय सरेंटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम यानी कि लयन काय। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखते हैं। परिचय में क्या है, इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसे। लयन काय को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि कोशिका कार्य नहीं करती है, यदि कोशिका नहीं कार्य करती है या फिर कोशिका कोई अंग नहीं कार्य करता है, तो इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। जैसे लाइसोसोम के एंजाइम क्या है, उसका एंजाइम का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग 5 होता है। तो 5 पीएच मान होने की वजह से ये क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे ही ये फटता है तो कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी अंग हैं वो भी सब क्या है? नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ कोशिका का भी क्या है? अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? या जंतुओं में पाया जाता है। और पादपों में क्या है? बहुत कम रेयर केस में देखा गया है, लेकिन ज्यादातर किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से जंतुओं में ही पाया जाता है। ये सिर्फ क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये कैसा है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। या स्तनधारियों में, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जो भी होते हैं उसमें क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स में क्या है? नहीं पाया जाता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या है? ये पाया जाता है। आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। जब डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है? यही आरबीसी पहुंचते हैं स्प्लीन में। कहाँ पहुंचते हैं? स्प्लीन, जिसे तिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं। तो वहां पे जाके क्या करते हैं? यहाँ पे तिल्ली में स्टोर होते हैं। इसलिए स्प्लीन को या फिर तिल्ली को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक ना? डब्ल्यूबीसी में नहीं पाते हैं। इसकी खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। कब? 1955 में किए थे। लाइसोसोम की खोज के लिए डी डुवे को 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। और इसमें लाइसोसोम का जो इंग्लिश वर्ड है, इसे भी कभी कभी एटम बम कहते हैं या फिर सुसाइड बैग कहते हैं या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से कई नाम लाइसोसोम, क्या नाम है? आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग या फिर एटम बम कहते हैं। ठीक है। लाइसोसोम की संरचना देख लेते हैं। ये हमारी पूरी कंप्लीट उसमें क्या है? कोशिका है। ये यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी जस्ट बगल में क्या होते हैं? ट्यूबल्स होते हैं। ट्यूबल्स सिस्टर्नी है। ठीक ना? बाकी यहाँ पे क्या है? वेसिकल्स। जो राउंड वाला शेप है वो क्या है? वेसिकल्स है। ये पूरा कंप्लीट से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बाकी इसी जस्ट नीचे क्या हमारा है? गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी के यहाँ पे कुछ क्या है? वेसिकल्स हैं। बाकी इसकी क्या है? आर क्या है? यहाँ पे ट्यूबल्स है। ट्यूबल्स मतलब नलिकाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो लाइसोसोम का निर्माण होता है, कभी कभी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता है। गाल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे गोल से संरचनाएं दिखाई दे रही है, वेसिकल्स होते हैं। इन्हीं से क्या होता है? हमारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। और फिर यदि इससे अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कम से कम मात्रा में किससे होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके क्या होता है? जो ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबल्स से होता है। ठीक ना? बाकी यहाँ पे हम बात करें, जब भी भोजन, जब कोई भी मनुष्य भोजन कर लेता है या फिर कोई स्तनधारी मनुष्य कर लेता है तो क्या होता है? सबसे पहले कोशिकाएं का पाचन हो करके, कोशिकाएं जब छोटे छोटे पार्ट में हो जाती हैं तो उसको ले जाना पड़ता है किसमें? कोशिकाओं तक ले जाना होता है। तो जैसे ही कोशिकाओं तक आती हैं, इस प्रकार से ये होती हैं। पूरा जो कोशिका झिल्ली क्या होती है? पारदर्शी होती है और लचीली होती है। इसकी वजह से क्या होता है? ये क्या है? आसानी से अंदर क्या है? प्रवेश कर जाती है। मतलब पराशर विधि द्वारा क्या करती हैं? इसके अंदर क्या है? जो भोजन के कण है इसके अंदर क्या है? प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो लाइसोजाइम क्या होता है? यहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं होता है, करीब करीब 50 प्लस पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि अम्लीय होते हैं। अम्लीय होने की वजह से मतलब इसका जो पीएच मान होता है करीब 5 पीएच मान होता है। अब जब पीएच मान 5 होता है इसका मतलब अम्लीय होता है। वो कोई भी फूड रहेगा उसको क्या करे? आसानी से तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो जैसे यहाँ से यहाँ जो रेड कलर का मैंने शो किया, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे भोजन के हैं इस प्रकार से यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ पे इसके अंदर क्या है? फूड, यहाँ पे वैक्यूल्स है, उसको क्या करेंगे? पूरा स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद में फिर यहाँ पे जो हमारा इस प्रकार से जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करेंगे? इस भोजन क्या करेंगे? अपने एंजाइमों द्वारा क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे। जैसे इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। और जब तोड़ देंगे इसमें जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
बाकी जो वेस्ट मटेरियल होंगे उसको क्या करेंगे, इस रास्ते से क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब एक साइड से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी दूसरी साइड क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो प्रवेश करना, जो भोजन का कण का प्रवेश करना, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे एंडोसाइटिस कहते हैं। भोजन का यहाँ से बाहर निकलना उसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटिस कहते हैं। एक्सोसाइटिस, यहाँ पे एंडोसाइटिस, यहाँ पे एक्सोसाइटिस कहते हैं। जो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक ना, लाइसोसोम के जो पाचक एंजाइम होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। जल में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, या फिर इसे कहते हैं हाइड्रोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलेस। यही मुख्य रूप से 7-8 होते हैं जो ज्यादा चर्चित है। हमने कुछ ही लिया है जो कि नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो 50+ होते हैं, हमने सिर्फ 5 ही लिखा हुआ है। क्या है, राइबोन्यूक्लियस है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस है, प्रोटीएस है, लास्ट में एस लगाते जाना है। यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस है, और क्या है, प्रोटीएस है। इसके बाद क्या है, फास्फेटेस है और सल्फेटेस है। फास्फेटेस है और क्या है, सल्फेटेस है। ये लाइसो एंजाइम क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं, और क्या है, जो न्यूक्लिक है, इनका क्या करते हैं, सब पाचन करने का काम क्या है, करते हैं। कौन, लाइसो एंजाइम। कौन सा लाइसो एंजाइम, ये जो हमारे हैं जल अपघटन एंजाइम, या फिर इसे हाइड्रोलेस कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भी कोशिका के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, आसानी से लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक ना। लाइसोसोम के कार्य देख लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कि जैसे इसमें फूड पार्टिकल्स इस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, इसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या पदार्थ हैं इसमें प्रवेश करते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने एंजाइम द्वारा क्या करता है, इसको छोटे छोटे पार्टों में क्या करता है, तोड़ देता है। तो जैसे इसमें जो फूड पार्टिकल्स में टूटते हैं, टूटने के बाद में कुछ अवशिष्ट पदार्थ होंगे, जो जरूरी पोषक तत्व उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसका अंदर, बाकी जो फालतू की या फिर अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या किया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके हेल्प से, लाइसोसोम के हेल्प से। लाइसोसोम और दूसरा काम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, जब भी कोश का विभाजन होता है तो उस दौरान उसके लिए क्या करता है, लाइसोसोम हेल्प करता है। कोश का विभाजन के दौरान लाइसोसोम क्या करता है, कोश का विभाजन में हेल्प करता है, ठीक ना। और क्या है, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, कोशिका में पहुंचे पदार्थों तथा टूटे फूटे कोशिकाओं को पदार्थ क्या करता है, कोशिका क्या करता है, साफ करने का काम करता है। इसमें जो भी कोशिका में जो भी बाह्य पदार्थ पहुंचे थे और जो टूटे फूटे कोशिकांग, इसके अंदर छोटे छोटे जो जब कार्य होता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे क्या है, उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं, उसको क्या करता है, लाइसोसोम पचा करके उसको क्या करता है, कोशिका को बाहर निकलता है, इसलिए कोशिका क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। और कोशिका के अंदर हाइड्रोलेस एंजाइम द्वारा जीवाणु, भोजन, मृत, पुराने अंग था, ये तो ऊपर वाला ही पूरा सेंटेंस है, ठीक ना। यदि जब कोशिका का कोई अंग कार्य नहीं करता है, कोशिका का अगर कोई एक अंग कार्य नहीं करता है तो लाइसोसोम से क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। यदि कोशिका ही नहीं कार्य करती है तो लाइसोसोम क्या करता है, ऑटोमेटिक पूरा फट जाता है। फटने की वजह से क्या, इसके अंदर क्या लाइसोसोम एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। इसकी वजह से, अम्लीय होने की वजह से क्या होता है, कोशिका के अंदर जितने उपस्थित कोशिकांग वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की वजह से कोशिका का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली, एटम बम या फिर सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।